हाय एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम ग्रामीण चिकित्सकों के मुद्दों को लेकर के बातें करेंगे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी जो सेकेंड बैच के ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनका सर्टिफिकेट अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, उनकी सर्टिफिकेट कहाँ से और कैसे प्राप्त होगी, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। और दूसरी बात मैं बताऊंगा कि ग्रामीण चिकित्सक जो इंतज़ार में है कि हमारी ट्रेनिंग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा ग्रामीण सामुदायिक समन्वय की ट्रेनिंग कब होगी। और तीसरी बात मैं बताऊंगा कि जो संगठन ग्रामीण चिकित्सकों की मांगों को लेकर के जो लड़ाइयाँ लड़ रही है, उस पर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिहार में फर्स्ट बैच में 21,000 के लगभग ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए थे और सेकेंड बैच में कुल 30,000 ग्रामीण चिकित्सकों ने NIOS में रजिस्ट्रेशन कराए थे, जिसमें लगभग सेकेंड बैच में 20 से 22,000 ग्रामीण चिकित्सक पास आउट हुए हैं और बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सकों की परीक्षा छूट गई जानकारियाँ का अभाव में। बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक असफल हो गए, फेल होकर गए। किसी का थ्योरी में फेल हो गए, किसी का रिटर्न में फेल हो गए, किसी का परीक्षा छूट गया। बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से उनका परीक्षा नहीं हो सका या फिर परीक्षा में असफल हो गया। तो मैं बताऊंगा कि जो पास आउट हुए हैं ग्रामीण चिकित्सक, जो लगभग बिहार में बहुत सारे ग्रामीण चिकित्सक अपने अपने स्टडी सेंटर से अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो सर्टिफिकेट जो प्राप्त नहीं किए हैं। उन्होंने कमेंट्स भी हमसे किए थे और फ़ोन के द्वारा बातें भी किए कि सर मेरा सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त होगा। तो उनको इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वह सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने जो स्टडी सेंटर हैं जहां आपकी ट्रेनिंग कराई गई थी, वहाँ के जो CMO है, वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनसे आपको संपर्क करना है और आपका जो इनरोलमेंट नंबर है, उस इनरोलमेंट नंबर के तहत आप वहाँ पर सर्च करें, पता लगाएं कि आपका सर्टिफिकेट आया अथवा नहीं आया। आया तो अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। एक ज़रूरी सूचना यह है कि जिनका स्टडी सेंटर पर सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे में उनका सर्टिफिकेट उनके ही प्रखंड के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो या फिर रेफरल अस्पताल हो, वहाँ पर उनका सर्टिफिकेट अपने ही अस्पतालों में आ चुका है। तो अपने जो ब्लॉक में, प्रखंड में जो हेल्थ सेंटर है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के, वहाँ पर आप जा कर के वहाँ के जो CMO हैं उनसे आप बातें करें, वहाँ से आप अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आपका सर्टिफिकेट वहाँ पर भेजा जा चुका है, आपका सर्टिफिकेट आ चुका है। तो दोस्तों, मैं दूसरी बात बताऊंगा कि ट्रेनिंग की जो बातें हैं, जो कि इंतज़ार में है कि कब ट्रेनिंग होगी। इसके लिए ट्रेनिंग से पहले आपका नाम लिस्टिंग कैसे होगा। तो ऐसे में आपको जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनसे आपको संपर्क करके आप अपना नाम लिस्टिंग अवश्य करा लें। दोस्तों, मैंने बातें किए थे पटना में कि ट्रेनिंग कब होगी आपदा प्रबंधन के द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य समन्वय का। तो उनके द्वारा जो हमें जानकारियाँ प्राप्त हुई कि अभी ऐसा कोई खबर निकल के सामने नहीं आया है कि ट्रेनिंग सेकेंड बैच का होगा। यह काफ़ी ग्रामीण चिकित्सकों के लिए दुख का विषय है कि ट्रेनिंग फर्स्ट बैच में करा दिया गया, सेकेंड बैच में इतना लंबा समय हो गया, अभी तक ट्रेनिंग नहीं हुआ। इससे स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि सरकार की जो मंशा है वह सिर्फ बेवकूफ़ बनाना। सरकार की जो मंशा है कि सिर्फ
वोट बैंक तैयार करना। सरकार की जो मंशा है सिर्फ लॉलीपॉप देना, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम टेबल नहीं है, कराना है नहीं कराना है, क्या करना है नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करा करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसके अलावे कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि फर्स्ट बैच में लगभग 2015 में के आसपास में ट्रेन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था ग्रामीण चिकित्सकों को, और उसमें लिखा हुआ था कि पहले आओ पहले पाओ। यह सिर्फ व सिर्फ बातें बनकर रह गया। खैर छोड़िए इन बातों को। आपको शायद याद होगा अथवा नहीं याद होगा, पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हम लोगों के बीच जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय सह परामर्शदात्री के अध्यक्ष डॉक्टर एलवी सर प्रत्येक संडे संवाद में लाइव आते थे और बोलते थे कि जो प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक है यानी कि जो ट्रेंड है उनका समायोजन होगा, आप लोग धैर्य रखें, आप लोग धैर्य रखें, आप लोग 2 महीना रुक जाइए। जब 2 महीना इलेक्शन के था तो बोलते थे कि 2 महीना रुक जाइए, आपका जल्द से जल्द सरकारी के स्वास्थ्य विभाग में या फिर सरकारी के जो सिस्टम है उससे आपको जोड़ा जाएगा और आपको समायोजन होगी, आपका नियोजन होगा। हम लोगों ने प्रत्येक संडे संवाद में एलवी सर से लाइव जुड़ते थे और उनकी बातों को सुनते थे और प्रत्येक संडे संवाद में कहते थे कि आप लोग 1 महीना रुक जाइए, आप लोग 15 दिन रुक जाइए, 1 सप्ताह रुक जाइए। आपका जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आया, एक समय तो आ गया ऐसा बात बोले कि आज आप लोग न्यूज़पेपर से जुड़ जाए, रात में टीवी चैनल पर न्यूज़ देखे, आपका समायोजन की जो जानकारियां हैं वो आपको न्यूज़ पर मिलेगा। इसमें बिहार में लगभग सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने अपने समायोजन के लिए रात भर न्यूज़ देखते रह गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, कहीं कोई न्यूज़ नहीं में यह बातें नहीं बताया गया, रात भर लोग जग के रह गए। सुबह में मैंने जब एलवी सर से बातें किए कि सर आप तो बोले थे कि आप लोग रात में न्यूज़ देखिए, आप लोगों का संयोजन पक्का होगा, उसकी जानकारी आपको न्यूज़ चैनल से मिलेगा। तो उनसे जो सुबह में बातें हुई तो उन्होंने बताया कि आप लोगों को सरकार ट्रेनिंग दिया गया था, आप लोग नियोजन रट रहे हैं, ये आप लोगों का नियोजन कहाँ से यह शब्द आप लोग ले आए, आपको तो मैंने सम्मान देने का काम किया था, आपको मैंने जो आप अपमानित महसूस कर रहे थे, आपको झोला छाप के नाम से लोग पुकार रहे थे, ऐसे में आपको ट्रेनिंग दे करके आपको बिहार सरकार ने, हम लोगों ने आपको मान सम्मान देने के लिए ट्रेनिंग कराई गई थी। आप लोगों ने ये रट लगा दिए हुए हैं। सरकार के पास कोई बजट नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, अभी कोई ऐसा इसमें नियम कानून नहीं बना है, आप लोग रट लगा रहे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वो अपने एक दिन पहले बोल रहे हैं कि आपका समायोजन होगी। काफ़ी हम लोगों को ठेस पहुंचा और राहत आया, क्योंकि डॉक्टर एलवी सर नेता नहीं है, कोई राजनेता नहीं है, चिकित्सक हैं और उसमें भी कैंसर अस्पताल के बड़े प्राध्यापक चिकित्सक हैं। और उनसे हम लोग हमेशा इस बातों पर हम लोग का गर्व होता है कि वह जो बोलते हैं वह सही बोलते हैं, चूँकि नेता न झूठ बोलता है। एक चिकित्सक, एक पेशेवर चिकित्सक ऐसी कोई भी शब्द बोलने से परहेज करेगी जिसमें कोई दम नहीं होगा, कोई सच्चाई नहीं होगा। तो उन्होंने इस बातों को बोले और इलेक्शन जब हुआ तो कहें कि आप लोग जो कि सरकार बनाई है, आप लोग नीतीश बाबू के पक्ष में वोट कीजिए। जब आपका ट्रेनिंग हम लोगों ने मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से हमने जब ट्रेनिंग कराई तो समायोजन भी नीतीश कुमार ही कराएंगे, तो उनकी फिर सरकार बनाइए और आपका जब सरकार बनेगी तो साल 2 साल में आपका समायोजन होगा। आज आप लोग देख ले 2025 चल रहा है, फिर री इलेक्शन, फिर मतलब चुनाव होने वाला है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाला है बिहार में।
अभी तक कहीं भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, कोई ऐसा समाचार निकल के सामने नहीं आया जिस पर हम लोग भरोसा करें। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले एक समाधान यात्रा निकला था माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, जो कि 38 जिला में बिहार में भ्रमण किए थे। आम जनता के समस्याओं को समाधान करने के लिए समाधान यात्रा निकाले। उसमें लगभग सभी जिलों में ग्रामीण चिकित्सकों ने अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में दिया गया और उनके जो अधिकारी हैं उनको दिया गया। कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, कोई भी ऐसा उस पर नहीं बताने से परहेज किए, कुछ ऐसी जानकारी नहीं दी गई, जिससे कि ग्रामीण चिकित्सक काफ़ी आहत हुए, काफ़ी उनको चोटें आई। ऐसे में हमारे संगठन जो बिहार में ग्रामीण चिकित्सकों की समायोजन के लिए लगातार मेहनत करते आ रही है, मांगे कर रही है, तो हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों को दायित्व है कि उनका साथ दें, उनकी लड़ाई में भागीदारी बने। और चूंकि यह लड़ाई किसी राजनीति की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, यह लड़ाई आम जनता की जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं उसको निदान करने हेतु अपनी मांगों की लड़ाई है। तो आप यह मांग सरकार को भी इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और ग्रामीण चिकित्सकों की जो मांगे हैं वो अवश्य पूरी करनी चाहिए। दोस्तों, इसकी जवाब ग्रामीण चिकित्सक विधानसभा चुनाव में जरूर देंगे। जय भारत, जय बिहार। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।